हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते, राधे राधे। कैसे हैं सभी? आई होप आप सभी बहुत बहुत अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। एक और नए वीडियो में आप सभी का मैं विनीता बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो अभी देखिए सुबह का टाइम है और ये जो ब्लॉग है ये है संडे का। तो आज ना जो अरबी के पत्ते होते हैं ना उनकी हम कुछ रेसिपी बनाने वाले हैं। और मैंने इसे मोबाइल पे देख के बनाया, फिर ना मुझे कुछ समझ में ही नहीं आया। फिर मैंने अपने मम्मी का तरीका लगाया, फिर मैंने उसी तरीके से बना ली और बने तो ज़्यादा मतलब टेस्टी तो बहुत बने थे, लेकिन इनका ना जो कटिंग करते टाइम ये ना बिखर गया एकदम। तो मुझे लग रहा है शायद बेसन की कमी रही थी, इसलिए ये बिखर गए। तो मुझे ना आज पहली बारी मैं ये बना रही हूँ, तो आज बहुत ही ज़्यादा अच्छा वीडियो रहेगा। थंबनेल में आपने देखा है, सिलाई तो आती है लेकिन मन नहीं करता। क्यों नहीं करता है, ये सारे रीज़न हम बताएंगे आपको। और मेरे साथ भी ऐसा हो जाता था शुरुआत में कि सिलाई आती लेकिन मन ना बिल्कुल नहीं करता था कि सिलाई का काम करो या कुछ सिलाई से रिलेटेड मतलब कुछ भी काम करने को बैठते थे ना तो एकदम आलस सा आ जाता था। तो उस आलस को मैंने कैसे दूर किया, आप भी दूर कर सकते हो। तो इन्हीं सब टॉपिक पर हम बात करेंगे, वीडियो में बने रहना। और आप सबके प्यार और सहयोग से मेरे 1000 सब्सक्राइबर हैं वो आज कंप्लीट हो जाएंगे। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ईश्वर से प्रार्थना करना कि इस बार मैं चैनल मोनेटाइज कराने के लिए कोई दिक्कत ना हो, मेरा चैनल है वो मोनेटाइज हो जाए। इस सफ़र में आपने मेरा बहुत सहयोग दिया, बहुत प्यार दिया, बहुत सपोर्ट किया अपने परिवार के जैसे। तो मैं आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद करना चाहती हूँ। धन्यवाद तो बहुत छोटा शब्द है, लेकिन आपने मुझे सच में बहुत प्यार और सपोर्ट किया है, इसकी मैं आप सभी की हमेशा आभारी रहूँगी। तो मैं चाहती हूँ ये मेरा जो परिवार है आपका और मेरा जो परिवार बन गया है, ये परिवार हमेशा के लिए एक हो जाए। और मेरा जब चैनल मोनेटाइज हो जाएगा, मेरा चैनल मैं यूट्यूब की एक पार्टनर बन जाऊँगी, फिर तो आपका और मेरा साथ हमेशा के लिए हो ही जाएगा। तो आप लोग सब दुआ करिएगा मैं अपने चैनल को मोनेटाइज जल्दी जल्दी करा पाऊँ। तो इस तरीके से अभी ना यहाँ पे मैं लकड़ी वगैरह लगा रही हूँ और बहुत सारे मतलब हो जाता है। इससे मुझे समझ में ही नहीं आ रहा था किस तरीके से लगाऊँ, कैसे लगाऊँ। मैं लगा रही थी तो कहीं इधर से निकल जा रहा था। काफ़ी बार प्रैक्टिस करने के बाद आखिर मुझसे फिर हो पाया था। तो देखिए ऐसा कोई सा काम नहीं है जो हम कोशिश करेंगे तो हो नहीं पाएगा। बस क्या करते हैं ना, हम कोशिश एक बारी करी और 2 बारी करी। एक बार में काम सही नहीं हुआ, दोबारा किया तो फिर से नहीं सही हुआ, तीसरी बार किया फिर से सही नहीं हुआ। फिर हम क्या करते हैं, हार मान जाते हैं कि नहीं अब हमसे नहीं होगा, अब हमें क्या करना है क्या नहीं, ऐसा सही नहीं है, अब वो मुझसे नहीं हो पाएगा, मेरे बस का नहीं है। तो इस तरीके से हम जब करते हैं ना तो डिमोटिवेट हो जाते हैं। तो इस तरीके की आपको ना दिमाग में अपनी इस तरीके की बातें ही नहीं लानी है। जब इस तरीके की आप बातें सोचोगे तो आप खुद से डिमोटिवेट हो जाओगे। कहते हैं ना, नेगेटिव सोचोगे तो नेगेटिव ही होता है। इसलिए ना हमेशा अपनी पॉजिटिव सोच के साथ अपने काम को करिए। जितना आप पॉजिटिव सोचेंगे उतना आप आगे बढ़ेंगे और उतना आप सक्सेस होंगे। तो यहाँ पर फाइनली देखिए मैं इस तरीके से मैंने सारे लगा दिए थे। तो मैं यहाँ पर आपको दिखाऊंगी बाद में किस तरीके से ये बने हैं। तो इन सबको ना लगा के फिर मैं ढक दूँगी और करीब 15 से 20 मिनट के लिए ये मेरे स्लो गैस पे रख दिया था मैंने। फिर मैं छत पे चली गई थी वीडियो रिकॉर्ड करने। और आज ना पूरा दिन हो गया बारिश होते हुए, पूरे दिन बारिश हुई थी। तो फिर यहाँ पर मतलब हस्बैंड लोग तो चले गए थे, हस्बैंड जी चले गए थे अपने घर, क्योंकि उन्हें कुछ काम था घर पे, तो इसलिए वो घर पे ही चले गए थे। और मैं सोच रही थी आप सभी के कमेंट का रिप्लाई कर दूँगी। तो एक हमारी सिस्टर हैं बहुत प्यारी सी, टीना सिंघानिया, तो उन्होंने मुझे उस दिन लाइव में बोला था कि दीदी आप मेरा नाम लीजिएगा। लेकिन ना मैं उनका बहुत ज़्यादा चेक करती रही कि कहीं पर उनका मुझे नाम मिल जाए। लेकिन उनका जो है उस पर जो कमेंट वो कर रही हैं उस पर उनका जो नाम है कुलदीप सिंह, लेकिन उनका जो कमेंट में नाम आ रहा था मतलब लाइव में, तो उनका आ रहा था टीना सिंह। तो टीना सिंघानिया उनका नाम है। तो उनके चैनल को आप जाकर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, सपोर्ट करिएगा। बहुत ही प्यारी सिस्टर है और मुझे तो बहुत ज़्यादा प्यार सपोर्ट करती हैं। तो ऐसे ही वो सबको करती हैं। तो आप लोग भी उनको थोड़ा प्यार और सपोर्ट दीजिएगा। तो यहाँ पर देखिए बहुत, मैं जब छत से आई थी ना वीडियो रिकॉर्ड करके, तो यहाँ तक जब तक मेरे जो ये थे वो सही से बन गए। इनको ना काटने के बाद ये सही से नहीं कटे थे, फिर मैंने आपको वीडियो में नहीं दिखाया, बिल्कुल अच्छे नहीं लग रहे थे।
तो इस तरीके से मैंने फिर यहाँ पर अपना जो सारा काम है उसको बंद किया और फिर मैं गई थी। बहुत सारे काम थे यहाँ पर, करीब मैं बहुत लेट बैठी थी आज सिलाई के लिए। और जैसा कि पता है आजकल ना स्कूल जब से खुले हैं तो तब से मुझे सिर्फ संडे का ही टाइम निकलता है। तो मेरे पास संडे को बहुत सारे काम हो जाते हैं, डीपली से क्लीनिंग करना और बहुत सारे काम, उसके बाद मैं ये सारे काम करती हूँ। तो यहाँ पे मैं अपना सिलाई का जो काम है वो निपटा रही हूँ। यहाँ पर मुझे स्लीव्स, ये ड्रेस थी ना, ये बना रही हूँ। ये ड्रेस ने मेरा बहुत ज़्यादा दिमाग ख़राब किया था। इस पे जो शेरवानी कॉलर थी लगानी, मतलब जो फुल कॉलर होती है ना, तो वो मुझसे समझ में नहीं आ रही थी किस तरीके से लगाई जाएगी, किस तरीके से नहीं लगाई जाएगी। तो फिर मैं यहाँ पर फिर भी मैं बैठी रही और मैंने फिर से कोशिश की और मेरी जो फाइनली कॉलर थी वो लग गई। इसमें मुझे पूरा दिन लग गया था। बार बार मैंने उधेड़ी फिर लगाई, बार बार उधेड़ी फिर लगाई। मैं, ऐसा नहीं है कि मैं अपनी कमियों को छुपाती हूँ, मैं अपनी कमियों को बताती हूँ, लेकिन मैंने हार नहीं मानी थी। तो देखिए बाद में मैं आपको दिखाऊँगी कि मेरी जो था वो कैसे हो गया था। अभी करीब 4:30 बजे का टाइम है। थोड़ी देर मैं मशीन पे बैठी थी, उसके बाद मैं रात को ही मशीन पर बैठी थी, क्योंकि दिन में मुझे ना इतना ज़्यादा समय नहीं मिला, क्योंकि बहुत ज़्यादा काम थे। कुछ सभी काम मैंने आपको नहीं दिखाए क्योंकि वीडियोस बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता है। वैसे भी वीडियो थोड़ा लंबा ही है। तो आप देखिए यहाँ पर जो हमारी स्लीव्स वगैरह है वो लगाएंगे। उसके बाद मैंने फिर मोबाइल को देखा और मोबाइल में पूरी बारीकी से समझा किस तरीके से उन्होंने लगाया। एक एक स्टेप मैंने उन्हीं के तरीके से फॉलो किया, फिर मेरा हो गया। तो आज हम बात करते हैं, सिलाई आती है लेकिन मन नहीं करता है। तो सिलाई में ना मन लगने के बहुत से कारण होते हैं, बहुत से। तो उन कारणों में एक कारण जो होता है, देखिए यहाँ पर हम आपको समय बताते हैं, 9 बजने वाला है और बच्चे लोगों को मैंने सुला दिया है और यहाँ पर मेरी मशीन है वो बिल्कुल रेडी है। बस मुझे यहाँ पर बैठना है। और मुझे ना सिलाई का पता नहीं इतना इंटरेस्ट कहाँ से आ गया, इतना चाव कहाँ से आ गया, दिन रात सिलाई करने का मन करता है। किसी टाइम पे मुझे ना सिलाई इतनी ज़्यादा बोरिंग लगती थी, बहुत ज़्यादा। बहुत मुसीबतों के टाइम पर मैंने सिलाई शुरू की थी। मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था पैसे कमाने का ना, तब मैंने ये सिलाई शुरू की थी। लेकिन उस काम को मैंने इतनी रुचि से किया, इतनी रुचि से किया कि आज मुझे ना इसकी आदत हो गई है। और दूसरी आदत मुझे यूट्यूब की भी हो गई है, तो इस पे भी मुझे सफलता मिल रही है। तो इस तरीके से हम जब ना किसी काम को एक आदत बना लीजिए, आप इतना उस काम से लगाव करिए, इतना उस काम से लगाव करिए कि आपका मन ही नहीं कहे कि हम इस काम को नहीं करेंगे, आपका मन करे कि हम बस यही काम करते जाएं। जैसा कि मेरा, तो यहाँ पर बच्चे लोग सो गए थे, लेकिन मेरे मन में ना एक था कि मुझे ये सुबह तक अपना जो सूट है वो रेडी करना है हर हालत में, क्योंकि ये ड्रेस का सूट है, ये मुझे 30 तारीख को देना है शाम को। तो मैंने ये पूरा, इसका अभी तो मैंने सूट तैयार करूँगी, उसके बाद मैं सलवार भी तैयार करूँगी और सलवार तैयार करने के बाद फिर मैं कहीं मतलब सोऊंगी। तो टाइम तो कितना भी हो जाए, नींद पूरी हो या ना हो, मेरे जो सपने हैं, मैंने जो लक्ष्य बनाया है, जहाँ तक मुझे लगता है कि वो ज़रूर पूरा हो जाना चाहिए। और मुझे लगता है इतनी मेहनत के बाद ऐसा कोई सपना नहीं है, ऐसा कोई लक्ष्य नहीं है जो पूरा नहीं हो पाएगा। कोई भी मेहनत करे, मैं ये नहीं बोलूँगी मैं बहुत ज़्यादा मेहनत करती हूँ, लेकिन हाँ मुझे लगता है कि मैं अपने सपने पूरे करने के लिए हर कोशिश करती हूँ, हर तरह से मेहनत करती हूँ। तो कभी ना कभी भगवान तो देखेंगे, कभी ना कभी तो हमारी किस्मत में वो पल आएगा जिसका हमें बहुत बेसब्री से इंतज़ार रहता है। तो अगर आप भी इस तरीके से मेहनत करते हो, तो आप, अगर सफलता हाथ नहीं लगती है ना, तो आप निराश मत होया करो। निराश होने से कुछ नहीं होगा, आप बस अपनी मेहनत करते जाइए, करते जाइए। एक दिन ना मेहनत का फल आपको जब मिलेगा ना, तो बहुत अच्छा लगेगा, बहुत सुकून मिलेगा। तो इस तरीके से मैं तो अपनी अभी ना, मैंने रात के 11 बजे तक सिलाई की थी। मैं आपको टाइम भी दिखाऊंगी, कोई मैं झूठ या फेक नहीं दिखाऊंगी आपको, सब कुछ मैं रियल टाइम के साथ दिखाऊंगी। तो यहाँ पर देख ही सकते हो, पीछे मच्छरदानी लगा के, पूरा पीछे अंधेरा है एकदम। और यहाँ पर जो बल्ब हमने लगाया था वेंटू साइड में, तो वहीं पर मैंने मशीन को रख लिया था। बच्चे लोग सो गए थे, बच्चों के साइड में मैंने पंखा लगा दिया था। तो मौसम आज ना बारिश हुई थी, थोड़ा ठंडा था। और मच्छरों के लिए मैंने ना अगरबत्ती आती है वो लगा के रख ली और फिर मैं बैठ गई अपना सिलाई का काम करने। तो रात में ना सिलाई भी कुछ ज़्यादा ही हो गई थी, क्योंकि रात का जो समय होता है, दिन में बच्चे लोग उठाते हैं, कस्टमर आते हैं, या किसी न किसी कारण से हमको उठना पड़ता है। रात में हम जब सिलाई करने बैठते हैं ना, तो बिल्कुल फ्री होते हैं, कोई हमको डिस्टर्ब नहीं करता है, ना ही हमें कोई उठना होता है, ना ही कोई काम आते हैं। तो पूरा कंटिन्यू में बैठी रही थी। आप यकीन नहीं करोगे, 9 साढ़े 10 बजे तक मैंने ना
सूट सलवार दोनों ही कंप्लीट कर लिए थे और सूट में मेरा अभी देखिए सारा ही काम बचा था। अभी मैंने इसकी कॉलर वगैरह सब कुछ लगाई थी, तो साढ़े इतना कम समय में मैंने अपना दोनों ही काम तैयार कर लिया। तो इस तरीके से ना हम मतलब जब भी दिन में करें या रात में करें, एक टारगेट बना के और सारे घर के कामों से फ्री होकर सिलाई पे बैठेंगे ना, तो हम ज़्यादा से ज़्यादा काम कर पाएंगे। तो सिलाई में मन ना लगने का कारण क्या होता है, जैसे सिलाई तो हमको आती है, लेकिन क्या होता है हमारे पास ना काम ही नहीं आता है। जब काम नहीं आता है तो बिल्कुल मन ही नहीं लगता। अपने कपड़े होते हैं ना, उनको भी तैयार करने का मन नहीं होता है। काम हमेशा उन्हीं कामों में लगता है जिनमें पैसे मिलते हैं या कुछ मिलता है, कुछ भी मिलता हो आपको, पैसे मिलते हो या शाबाशी मिलती हो, कुछ भी मिलेगा तभी आप वो काम कर पाओगे। तो इस तरीके से देखिए, सिलाई में मन ना लगने का मेन कारण यही है कि हमारा जो सिलाई का काम नहीं आता हो, हमारे पास कस्टमर नहीं आते हो। तो आपको क्या करना है, आपको सिलाई तो आती ही है, आपको सिलाई का काम करना ही है, तो आप बड़े बड़े बुटीक पर जाइए, तो वहाँ पर ना हमेशा काम आपको मिल ही जाएगा। तो आप वहाँ पर जाकर काम मांग सकते हैं, बोल सकते हैं मुझे सिलाई आती है और मैं काम करना चाहता हूँ। तो आप वो कुछ समय के लिए, जब तक आपके पास काम नहीं आ रहा है, आप अपने हाथों में फिनिशिंग और कस्टमर से जान पहचान करना चाहते हैं, तो बुटीक पर जाकर ना कारीगर का जो काम रहता है वो भी कर सकते हैं। तो उस पे आपको फ़िक्स टाइम में एक सैलरी भी मिलेगी और क्या होगा, आप मतलब ज़्यादा से ज़्यादा सिलाई करेंगे तो आपके हाथों में फिनिशिंग भी आएगी और आपकी सिलाई में स्पीड भी बढ़ेगी, कस्टमर भी, लोग भी आपको जानने लगेंगे कि आप सिलाई का काम करते हो। तो इस तरीके से आप फिर घर पे काम करोगे ना तो कर पाओगे। तो मेरा तो यही रहता है, इसी तरीके से आपको मैं सही सलाह ही दूँगी। तो इस तरीके से आप अपना काम है वो कर सकते हैं और फिर हमारा मन भी लगने लगता है। जब हमको पैसे मिलते हैं ना, तो हमारा मन अपने आप से करने लगता है काम करने का। दूसरा क्या कारण रहता है, हम थोड़ा लेट से उठते हैं, फिर हमारे ना सारे काम हैं वो नहीं हो पाते हैं टाइम से, तो फिर भी हमारा मन नहीं करता है, एकदम हम चिड़चिड़े रहते हैं, कहते हैं अब हड़बड़ी में रहते हैं ना कि अब कैसे सारे काम होंगे, अब सारे काम कैसे होंगे। तो इस तरीके से हमको हड़बड़ी बिल्कुल नहीं करना है। एक टाइम पर उठिए और सारे काम ना जल्दी टाइम पर करिए। जो भी काम करिए ना उसको पहले देख लीजिए। ऐसा नहीं आपने सब्ज़ी बनने रख दी फिर आप सिलाई का काम करने लगे। तो बीच-बीच आप उठते हो ना, तो सिलाई में टेंशन रहती है ना दिमाग में कि कैसे करेंगे, अरे ये मेरा तो ये सारे काम पड़े हैं, ये करें। तो जब आप पूरे कामों से ना फ्री होकर बैठेंगे तो आप ज़्यादा से ज़्यादा काम कर पाएँगे। तो यहाँ पर देखिए सूट मेरा रेडी हो गया है, सलवार भी मैं निकाल के ले आई हूँ। अभी मैं सलवार की भी स्टिचिंग करूँगी, साथ ही साथ मैंने कहा इसको भी कर ही देती हूँ, क्योंकि कल स्कूल से आने के बाद फिर मैं इसका तुरपाई और प्रेस का काम कर दूँगी, तो शाम तक मैं इसको तैयार करके दे दूँगी। एक बात और आपको करना है, कस्टमर का काम आप सही से करके दें। कस्टमर जब आपको ना कमियाँ निकालता है या आपको टोकता है बार-बार कि आपने ये कमी कर दी, वो कमी कर दी, तब भी हमारा सिलाई में मन नहीं लगता है। मन करता है ना कि इतनी मेहनत हम करते हैं, इतना मेहनत से मैं इसके कपड़े तैयार कर रही हूँ, फिर भी ये मुझे ताना देते हैं या पैसे टाइम पर नहीं देते हैं, तब भी मन नहीं करता है। तो आप ना एक कोशिश करिए कि आप कस्टमर का कपड़ा एकदम परफेक्ट टाइम पर तैयार करें। कस्टमर जब भी कपड़ा लेने आए तो उनसे मुँह खोल के बोल दें कि हमको भी पैसों की सख्त ज़रूरत है और आप पहले पैसे दीजिए तभी कपड़े लीजिएगा। मुँह खोल कर देखिए, जब आप बोल दोगे ना तो अगली बार उस कस्टमर की हिम्मत नहीं पड़ेगी। कि देखिए, मेरे साथ भी ये होता था, जब कस्टमर शुरू में आते थे तो मैं उनसे इतना ज़्यादा लगाव मेरा था कि चलो कोई बात नहीं, आप अभी ले जाओ बाद में कर। तो उन्होंने की क्या, उनकी आदत बन गई कि ये तो दे ही देते हैं, तो बार-बार वो कपड़े फिर उधार में ही ले जाते हैं। तो फिर पैसे जब नहीं मिलेंगे तो लाज़मी सी बात है कि हमारा जो सिलाई में मन नहीं लगेगा। तो आप कस्टमर से, जैसे ही कस्टमर आए उससे तुरंत बोल दीजिए कि देखिए हमें पैसों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, पैसों के लिए ही हम काम बैठे हैं यहाँ पर, तो आप ना हमको पैसे पूरा दे दीजिए, हमको ये काम है, वो काम है, इस तरीके से आप बोल सकते हैं। तो फिर आपको क्या करना है, काफ़ी जो होती है ना काम हमारा इसलिए भी नहीं होता है, हम काम करना तो चाहते हैं, लेकिन क्या होता है कभी फ़ोन कॉल वाले होते हैं, रिलेटिव होते हैं, तो वो हमको ना बातों में अपने घेरे रखते हैं। तो उस वजह से हमारे जो टाइम की कमी है ना वो हो जाती है। तो आप उनसे बोल सकते हैं कि हमारे पास बहुत अर्जेंटली काम आया है और ये काम हम कंप्लीट कर लें, फिर हम आपसे बात करेंगे। तो इस तरीके से आप टाल भी सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं होता है, और कुछ समझदार होते हैं। और टालना क्या है, आपको सच में ही काम होता है। देखिए, मुझे बिल्कुल 1 मिनट की मोहलत नहीं होती है कि मैं 1 मिनट भी अपना वेस्ट कामों में मतलब बर्बाद करूँ। तो मैं तो बिल्कुल नहीं करती हूँ, ना ही फ़ोन कॉल में, ना ही टीवी सीरियल में। जब भी मुझे मेरा सिलाई करने का जब भी कभी-कभी ना उबस सी लगती है, मन नहीं करता है, तो मैं क्या करती हूँ,
मैं मोबाइल पे मोटिवेशनल वीडियो हैं वो चला के रख लेती हूँ और स्क्रीन को ना दीवार की साइड में कर देती हूँ, बस सुनती हूँ, ध्यान से अपना काम करती जाती हूँ। गाना तो मैं नहीं सुनती हूँ, मैं बोलूँ गाना सुनती हूँ, लेकिन हाँ, मैं मोटिवेशनल बातें होती हैं जो मैं सुनती हूँ, जिनसे मेरी लाइफ में सच में चेंजेस आए हैं, बहुत ज़्यादा परिवर्तित हुई है मेरी लाइफ। आज मैं इतनी ज़्यादा मोटिवेट वीडियो आपके लिए लाती हूँ, तो मैं उनसे मोटिवेट हुई हूँ, मैंने अपनी लाइफ चेंज की है, तभी मैं लेकर आती हूँ आप सभी के लिए बातें। तो इस तरीके से आप अपनी लाइफ को ना और अपने सिलाई में मन लगा सकते हैं। एक और हमारा क्या रहता है ना, सिलाई में मन ना लगता है तो क्यों नहीं लगता है, एक और वजह है, हम क्या करते हैं जब हम सिलाई का काम करते हैं ना, तो अपने ना उसको बोझ समझ के करते हैं। किसी काम को ना बोझ समझ के आप करोगे तो उसमें आपका कभी मन नहीं लगेगा। जो भी आप काम करिए अपनी ज़िम्मेदारी समझ कर करिए और अपना शौक़ करिए। उस काम को ना इतना ज़्यादा इंटरेस्ट से करिए कि आपको उसको शौक़ बन जाए। तो मेरा तो सिलाई का काम करना एक शौक़ बन गया है, बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। अभी ना मुझसे कोई बोले कि आप इतने कपड़े तैयार कर दो, तो मैं पूरे दिन सिलाई करूँगी, उठूँगी नहीं, बस मुझे पैसे मिलने चाहिए। जहाँ पर पैसों की बात आ जाती है ना, तो बहुत ज़्यादा पैसों से हमको हर काम में मन लगने लगता है। तो काम वही करिए जिसमें हमें पैसे मिलें और ज़्यादा से ज़्यादा आप इनकम कर सकते हो। तो यहाँ पर देखिए मेरी सलवार है वो भी रेडी हो चुकी है और सलवार रेडी करने के बाद देखिए 11 बज गया था। तो आप सोच सकते हो एक औरत जब अपने सपने पूरे करने के लिए, एक हाउसवाइफ हूँ मैं और अपने सपने पूरे करने रात के 11 बजे तक जाग सकती हूँ, तो मैं पूरी रात जाग सकती हूँ, दिन रात मेहनत कर सकती हूँ। और इतनी मेहनत के बाद जब सफलता मिलेगी ना, तो शोर मचा देगी। रात का एकदम खामोशी में मैं मेहनत कर रही हूँ, कोई शोर नहीं है, कोई गुल नहीं है, कोई नहीं देख रहा है। तो इस तरीके से मेहनत करते जाइए। तो मेरी जो सलवार है वो रेडी हो गई है और अभी ना मैंने खाना भी नहीं खाया है, अभी मुझे खाना भी खाना है, क्योंकि मैंने ना खाना खाने के बाद अधिकतर आलस आता है। तो इस तरीके से मैं अपने आलस को छूमंतर कर देती हूँ और यहाँ पर बच्चे लोग भी सो चुके हैं और मैं अपनी मशीन को ना अब समेट के रख दूँगी, क्योंकि मशीन का जो काम है वो मेरा फ्री हो चुकी हूँ और मैं अभी जाकर खाऊँगी खाना। उसके बाद मैं वीडियो थंबनेल बनाऊँगी, वीडियो एडिट करूँगी, अपलोड करूँगी। देखिए 10:30 बज चुके हैं और मुझे 11 ही बज गया था। अभी मैं खाना खाऊँगी। बच्चों को खाना खिला के, दूध पिला के मैंने सुला दिया था। उसके बाद ही मैं बैठी थी सिलाई के काम पर। मैंने कहा बच्चों के साथ में अगर बैठ जाती ना, तो फिर बच्चे को सुलाने के लिए मुझे उठना होता, तो मैं शायद इतना काम नहीं कर पाती। थोड़ा-सा मैंने आलस को अपने इग्नोर किया और अपने काम पर मैंने फ़ोकस किया। तो इस तरीके से मैं सारे काम कर पाती हूँ। तो आई होप आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो तो वैसे इस तरीके की मैं बनाती ही हूँ कि आपको पसंद आए। तो आपको अगर पसंद आती है तो बिना लाइक करे, बिना चैनल को सब्सक्राइब करे बिल्कुल भी मत जाइएगा और कमेंट भी कर दीजिए।